हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल? बढ़िया सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया सेशन लेकर, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं। मैं बेसिक से बेसिक चीज आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक टॉपिक में समझने के लिए आसानी हो, हर एक टॉपिक को आप समझ सकें। इसलिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले बेसिक क्लासेस स्टार्ट की। आप अगर इनको छोड़ोगे तो आगे आने वाली क्लासों को आप समझ नहीं पाओगे। समझ पाओगे तो बड़ा कठिनता के साथ। तो ऐसा करते हैं, तो हम लोग पहले बेसिक सी सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर मैथ्स। तो आज का हमारा सेशन है भिन्न किसे कहते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि इस चीज़ का फ़ायदा अन्य और भी लोग उठा सकें। आज का सेशन है भिन्न किसे कहते हैं, यानी भिन्न बनी क्यों, किस लिए भिन्न बनी भाई, क्या है उसका प्रयोग, भिन्न कहते किसे हैं। तो सुनिए, किसी भी संपूर्ण संख्या को, संख्या हो चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी संपूर्ण संख्या को बराबर भागों में बांटने के लिए हमें भिन्न फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। बराबर भागों में तोड़ने के लिए प्रयोग की गई संख्याओं को भिन्न कहते हैं। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। किसी भी संपूर्ण संख्या को, संख्या हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, को बराबर भागों में बांटने के लिए हमें भिन्न फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। बराबर भागों में तोड़ने के लिए प्रयोग की गई संख्याओं को भिन्न कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक चीज है, कोई एक वस्तु है या कोई भी चीज है, एक है, क्या है, एक, ये संपूर्ण है, हमें पता है कि ये एक ही है, समझे। अब इसको हमको दो भागों में बराबर बांटना है। कितने भागों में? दो भागों में। तो हम इसमें लगाएंगे दो से भाग, क्या लगा देंगे, दो से भाग, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। 1/2, यानी इसी को तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं भाई। तो 1/2 हमने क्या किया, दो भागों में बराबर बांटना था, तो हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड लगा दिया। क्या लगा दिया? डिवाइड कर दिया। अच्छा, करके देखते हैं। जब हमने 2 से 1 को डिवाइड किया, हमारा 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो क्या लगाएंगे, दशमलव, क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ हम बढ़ा लेंगे 0। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 से 10 गया, कुछ नहीं। क्या आया आपका? 0.5 आया। क्या है? 0.5। ये आधा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 0.5 और जोड़ दो इसमें। 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, दशमलव के सामने दशमलव, 1 हासिल वाला जो था वो इधर आ जाएगा, आ गया। 1 या 2 या 5 या कोई भी संख्या के बाद जब हम दशमलव लगाते हैं तो उसका प्रयोग हम मानते नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को या किसी भी स्थान को हम जब बराबर भागों में बांटते हैं तो हमको भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें भिन्न को पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मान लो 1 है, अब इसको हमको 10 बराबर भागों में तोड़ना है। कितने भागों में? 10। अब कहोगे सर एक संख्या है, अब 1 को 10 में कैसे तोड़ेंगे? तो 10 से डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, भाग, टूट जाएगी। जैसे कि मान लो ये है, एक ही है, सर्कल एक ही है, अब इसको हमको 10 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में? 10 भागों में। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, टूट गया आधा आधा। अब इसको क्या कर दो, अब कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। और एक तोड़ दो भैया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10 भाग। एक चीज थी तो हमको 10 भागों में तोड़ने के लिए हमको करना पड़ेगा 10 से भाग। क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग। जैसे हमने 10 से 1 को भाग किया तो 10 से भाई 1 को तो भाग नहीं कर सकते, तो क्या लगाएंगे, 0 दशमलव। तो यहाँ भी हम क्या बढ़ा लेंगे, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, कट गया पूरा पूरा। जब हम दशमलव एक एक करके 10 बार जोड़ेंगे
10 बार जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा 1। क्या प्राप्त हो जाएगा 1। अब आपको एक समझ में आया कि भाई एक संख्या को हम ऐसे बांट सकते हैं। अब ऐसे ही क्या किया कि हमने 3 ले लिया। क्या ले लिया 3 ले लिया। अब 3 कोई संपूर्ण चीजें हैं पूरी की पूरी। अब उनको हमको क्या करना है 5 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में 5 लोगों में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 बट जाएगी। अगर कोई चीज 10 है उसको हमें 3 लोगों में बराबर बांटना है या 4 लोगों में या 2 लोगों में बांटना है। 2 लोगों में हमको बांटना है 10 चीज को। तो हम क्या करेंगे 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। एक आदमी को कितना मिल जाएगा 5। समझ में आया ना। जैसे मान लो कि कोई 10 चीज है और हमको 2 लोगों में बराबर बांटना है तो हम डिवाइड तो 2 से करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि 2 लोगों में बांटना है। अगर हमको 3 लोगों में बांटना होता तो हम 3 से डिवाइड कर देते। हमको 4 लोगों में बांटना होता तो हम 4 से डिवाइड कर देते। हमें 5 लोगों में बांटना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तब क्या हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब कितनी कितनी चीज मिलेगी 2 2। कितनी कितनी मिलेगी 2 2। 10 चीजें हैं 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 10 चीजें हैं 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो हम क्या कर लेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। कितने से 5 से। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और भाई 5 से भाग करो 10 को। हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले मतलब हर से अंश को भाग किया जाता है। तो जब हमने 5 से 10 को भाग किया तो 2 आया। क्या भागफल 2 आया, शेषफल 0 आ गया। तो ये जो 2 आया है आपका, ये जो 2 आया है आपका ये बताता है कि भाई 10 चीजें थी हमने 5 लोगों में बराबर बांटी हैं तो हर व्यक्ति को 2 2 मिली है। कितनी कितनी मिली है 2 2। अगर भिन्न ना होती तो क्या होता, बड़ा समस्या हो जाती। अभी तक जैसे कि मान लो भिन्न नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे 100 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं 100 चीजें हैं। अब आपको 150 लोगों में बांटना है। कैसे बांटोगे दिक्कत हो जाएगी ना। उसी के लिए हमने बनाया है भिन्न। क्या बनाया है भिन्न यानी फ्रैक्शन। इसीलिए वैज्ञानिक ने क्या बनाया है फ्रैक्शन। जैसे 150 चीजें हैं 1500 चीजें हैं आपको 3000 लोगों में बांटना है तो 3000 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो 3। अब ध्यान से देखो 1500 चीज है कोई या 1500 अलग अलग है मान लो। अब 3000 लोगों में बांटना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 1500 है 3000 लोगों में बांटना है तो आधा आधा सबको मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आया 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है आधा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1/2 कर लो प्लस 1/2 कर लो। हम फ्रैक्शन बना लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम जो होगा 2 ही रहेगा। 2 से 2 में जब डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा तो हम 1 से गुणा। 2 से 2 में जब डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा 1 से गुणा। 1 एक कम 1 प्लस 1 एक कम 1। 1 और 1 कितना होता है 2, 2/2, 2 एक कम 2 आ गया 1। ये आधा है। कितना है आधा। अगर 1500 चीजें थी 3000 लोगों में बांटनी है हमको तो क्या कितनी कितनी मिलेंगी आधी आधी। कितनी कितनी आधी आधी। अगर 1500 चीजें हैं और 1500 लोगों में बांटना है तो सीधा 15 से डिवाइड कर लो। 1500 एक कम 1500, 1500 एक कम 1500, 1 1 मिल जाएगी सबको। तो इसीलिए हमारा क्या बनाया गया फ्रैक्शन। क्या बनाया गया फ्रैक्शन। मैं आशा करता हूं आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं और फ्रैक्शन क्यों बनाई गई। धन्यवाद।